इस वीडियो में हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी के पहले 1756 में बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, इसलिए वो कंपनी के डिमांड्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें प्रॉपर ड्यूटी ट्रेड के लिए उनके रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते थे, जो कि कंपनी को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था। इसलिए उन्होंने नवाब के राइवल्स की हेल्प लेनी चाहिए नवाब को डिफीट करने के लिए। तब सिराजुद्दौला ने उन्हें कहा भी था कि आप हमारे पॉलिटिकल मैटर के बीच में ना पड़े, पर उन्होंने नहीं सुना। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला ने कंपनी पे आक्रमण करने का सोचा। उन्होंने 30,000 सोल्जर्स लेके कसीम बाजार के फैक्ट्री में उनके सारे ऑफिशियल्स को कैप्चर किया, उनके वेयर हाउसेस को लॉक किया, उनके सारे इंग्लिशमैन के हथियार ले लिए, उनके शिप्स भी ब्लॉकेड करने चाहे। फिर ये हुए बाद वो कोलकाता जहाँ उनका फोर्ट था वहाँ चले गए। जब रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कंपनी का उस टाइम पे हेड हुआ करता था, उन्हें जब पता चला कि सिराजुद्दौला फोर्ट पे डिफीट करने आ रहे हैं, तब उन्होंने मद्रास से कुछ फोर्सेस मंगाए और फाइनली 1757 में प्लासी में कंपनी के आर्मी ने सिराजुद्दौला को डिफीट किया। सिराजुद्दौला का मेन रीज़न डिफीट होने का क्या था? वो था कि मीर जफ़र, जो उनका ही एक कमांडर था, वो वॉर में कभी उतरा ही नहीं, क्योंकि उनको रॉबर्ट क्लाइव ने फूस दी थी कि अगर तुमने उनकी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हें अगला नवाब बनाएंगे। तो ऐसे हुआ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इतना फेमस क्यों है? वो फेमस इसीलिए है क्योंकि ये एक पहली उनकी कंपनी की विक्ट्री है इंडिया के ऊपर। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तब भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड एक्सपांड करना चाह रही थी, ना कि उनकी टेरिटरी और खुद नवाब बनना चाह रही थी। वो बस उनका ट्रेड एक्सपांड करना चाह रही थी। फिर बाद में मीर जफ़र के बदले में मीर कासिम को नवाब मीर जफ़र को नवाब बनाया। मीर जफ़र भी उनके जो डिमांड्स थे वो पूरे नहीं कर रहे थे, इसलिए मीर जफ़र के बदले में उन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया। पर एक बार मीर कासिम ने भी उनकी कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट के बावजूद बैटल ऑफ बुक्सार हुआ 1764 में, जहां मीर कासिम को बंगाल के बाहर उठा के फेंक दिया और वापस मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। फिर तब एक सुलझा हुई थी दोनों के बीच में कि मंथली इंडियन नवाब्स को 5 लाख मंथली कंपनी को देने पड़ेंगे, पर उनको बहुत और लालच पड़ गई थी। उनको और टेरिटरी और ट्रेड करने के लिए उनके वीपन्स, उनका सब मेंटेनेंस, कंपनी मेंटेनेंस, फोर्ट मेंटेनेंस, उन सब के लिए उनको और पैसे और टेरिटरी की ज़रूरत पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने अब सोचा कि क्यों ना हम ही खुद नवाब बन जाए, क्यों ना हम ही इंडिया के किसी को नवाब ना बना के क्यों ना हम ही खुद नवाब बन जाए और ये सब ट्रेड हम हमारे हिसाब से चलाए। तो 1765 में क्या हुआ कि मीर जफ़र की डेथ हो गई। फिर बाद में मुग़ल के ऑफिशियल औरंगज़ेब ने उन्हें दीवान ऑफ बंगाल बना दिया। दीवान ऑफ बंगाल बनाने के बाद वो पूरे बंगाल के रेवेन्यू रिसोर्सेज वे खुद यूज़ करने लगे। अब देखो, वो इंडिया के बंगाल के ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे, वो उनके ही ट्रेड कर रहे थे, अपने लो प्रोडक्ट्स खरीद के वो हाई प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। दिस वाज अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया।